नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल पॉलिटिकल राहु पर और आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का मुद्दा है यूपी में होने वाले महाकुंभ के बारे में। यूपी के महाकुंभ को लेकर वहाँ की सरकार, योगी जी की सरकार ने अपनी कमर बहुत पहले से बांध रखी है और उसी को लेकर बहुत सारी तैयारियां बड़ी जोरों शोरों से चल रही हैं, क्योंकि आने वाली मकर संक्रांति के बाद महाकुंभ शुरू हो जाएगा और वहाँ पर लोगों का जो अब आना जाना शुरू हो जाएगा। 2013 के मुताबिक तब 30 करोड़ लोगों ने वहाँ पर विजिट किया था महाकुंभ के स्नान के लिए, और उसको नज़र रखते हुए बीजेपी का टारगेट इस बार है कि कम से कम 50 करोड़ लोग वहाँ पर विजिट करेंगे महाकुंभ के लिए। 2013 में वहाँ पर अखिलेश यादव जी की सरकार थी और आजम खान ने वहाँ का लीड किया था महाकुंभ को, जो मैनेजमेंट था सब कुछ। और इसी को लेकर आजकल टीवी डिबेट से बहुत मुद्दा चल रहा है कि क्यों सिर्फ हिंदू धर्म के स्थलों को एक नॉन हिंदूज के अंडर दे दिया जाता है, और वही चीज जब उनके धर्म के ऊपर आती है तो वो लोग इसके बिल्कुल अगेंस्ट होते हैं। तो इस बात से दुख लगता है कि क्यों जो सरकारें हैं ऐसा करती हैं, क्योंकि उनको कोई भी चिंता नहीं है कि इससे हिंदू सेंटिमेंट हर्ट होगा कि नहीं। वो अपनी जात और अपने बेनिफिट के लिए राजनीति करते। जैसे अखिलेश यादव जी को सिर्फ यादव और मुसलमानों का ही वोट चाहिए, लेकिन आजकल नहीं, आजकल तो वो मांग रहे हैं भाई सड़क सड़क पे जाकर। इसने पिछली लोकसभा में किसी भी मुस्लिम को एमपी का टिकट नहीं दिया था, तो आप समझ सकते हैं, इसीलिए वो उत्तर प्रदेश में अच्छी सीटें लेके आए। आज उनको समझ आ चुका है कि हिंदू समझ चुका है अगर एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, क्योंकि एक योगी सरकार बीजेपी का नारा है। मैं खुद उस नारे को सपोर्ट करता हूँ, मैं खुद उस नारे के साथ खड़ा हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि जब हिंदू एक साथ नहीं थे तो कैसे भारत के कई जगह से न्यूज़ आती थी और कितना हिंदू को परेशान किया जाता था। अगर आज हिंदू एक होता तो जो जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ है वो कभी नहीं होता। जो संभल में हिंदू वहां से छोड़ के चले गए और वो एक मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र बन चुका, वो कभी ना होता। ऐसे बहुत सारी जगह है उत्तर प्रदेश में जो चीजें देखने को मिलती हैं। तो कुंभ मेले को लेकर आजकल बहुत सारी डिबेट्स चल रही हैं और उसके ऊपर हम रिएक्ट भी करेंगे। मुझे एक वीडियो देख के बहुत अच्छा लगा। मुझे अच्छा इसलिए लगा क्योंकि जब ये अगेंस्ट हिंदुज्म बोलते हैं तो इससे बीजेपी का बहुत फायदा होता है, और इनके कार्यकर्ता, इनके प्रवक्ता, इवन कि इनके लीडर्स भी, राहुल गांधी एग्जाम्पल ले लीजिए, वो भी हमेशा ही हिंदू के बारे में गलत ही बोलेंगे। अखिलेश यादव जी को, उनको जब वो खुद चीफ मिनिस्टर थे तब उनको नहीं पता था कि सीएम निवास के अंदर शिवलिंग है, लेकिन ऐसे कमेंट पास कर देना सिर्फ एक समुदाय के लिए, अपने बेनिफिट के लिए, और बाकी हिंदुओं के बारे में नहीं सोचना, तो आज समझ सकते हैं उन। श्रीवास्तव जी, मेरे सवाल सिर्फ इतने हैं कि अगर महाकुंभ है, अगर ये आस्था का विषय है और लोगों का आना वहां लगभग तय है, अगर 30 करोड़ जनता आई थी 2013 में, तो अब अभी क्या है कि जो ये श्रीवास्तव से ये सवाल पूछ रही है वो ऐसा इंसान है, वो सिर्फ डिबेट्स में विदाउट नॉलेज बेइज्जती कराने के लिए जाता है। इन्हीं जैसे लोगों की वजह से जो हिंदू हैं वो और से ज्यादा बीजेपी के साथ जुड़ रहे हैं। आगे आपको उसके आंसर से पता चलेगा। एंड ये सीपीएम लाइक कम्युनिज्म को सपोर्ट करता, लेकिन अगर आप यहाँ पे कांग्रेस का लीडर नहीं होता तो वो कांग्रेस को सपोर्ट करता। ज्यादा आएगी। लोग ये कह रहे हैं अगर उसके हिसाब से तैयारी हो रही है, निमंत्रण बट रहे हैं, तो दिक्कत क्या है? क्यों क्यों विपक्ष के नेता इतने असहज हो रहे हैं कि कोई कह रहा है निमंत्रण। तो यहाँ पे बात चल रही है निमंत्रण की, क्योंकि आप लोगों को याद होगा जब पिछले साल 22 जनवरी को अयोध्या में श्री भगवान राम जी का मंदिर का उद्घाटन होना था, तो इन सभी को निमंत्रण भेजा गया था, तो इन सबने वो निमंत्रण ठुकरा दिया था। और अभी जब योगी जी फिर से महाकुंभ के लिए निमंत्रण बांट रहे हैं, उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली आकर सबको निमंत्रण दिया, तो अखिलेश यादव जी अब और ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोगों को निमंत्रण नहीं मिला। तो आप एज अ श्रद्धालु चले जाइए, वहां पे 30 करोड़ लोग 2013 में गए थे, वो निमंत्रण की वजह से नहीं गए थे, वो अपनी श्रद्धा की वजह से गए थे, तो आप लोग वैसे चले जाइए। लेकिन नहीं, मुद्दा चाहिए पॉलिटिक्स कैसे हो और कैसे सनातनी सेंटिमेंट को हट किया जाए।
सो जो उनकी वोट बैंकिंग है वो प्रॉपरली बनी रहे। आगे देखते हैं। निमंत्रण बांटने की क्या बात है भाई? निमंत्रण ना मिले तो दिक्कत, कहीं निमंत्रण बंटने निकल जाए तो दिक्कत। साथ में खुदाई का सामान शुरू हो गया कि मुख्यमंत्री आवास खोद दो वहां। ये तो बोलने की कोई जरूरत नहीं थी, मुख्यमंत्री आवास खोद दो। अखिलेश यादव जी खुद उसी आवास में रह चुके हैं, क्या उनको पहले नहीं पता था? और मैं ये पूरे गर्व से और पूरी गारंटी के साथ बोल रहा हूं, अगर योगी जी को पता चला कि इसके नीचे कोई मंदिर या कोई शिवलिंग है, तो योगी जी पूछेंगे नहीं कि अखिलेश यादव आकर हमसे कुछ सवाल पूछे, वो उसको खुदवा देंगे। ये मैं जानता हूं उनको इतना। हाँ, शिवलिंग निकलेगा। ये किस तरह के तर्क हैं? ये किस तरह का अटैक है? देखिए, सबसे पहली चीज है कि एक बड़ा इवेंट हो रहा है, धार्मिक इवेंट हो रहा है, बहुत सारे लोग आएंगे, मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। अगर स्टेट ये जो बात करता है ये मोस्टली बात करेगा सेक्युलरिज्म के लिए कि अ, हिंदू स्थलों के लिए मुसलमान हेड बना दिए जाएं। आपको आपको इतिहास नहीं पता शायद। इतिहास में पहले हम मुगलों के नीचे रह चुके हैं और हमने अपने कितने मंदिर खोए हैं, वो एक हिंदू ही जान सकता है। ऐसे जैसे लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए, बेनिफिट के लिए, क्या पता अ, इसकी वाइफ कुछ लीडर हो, मुझे नहीं पता इसके बारे में। मैंने ना कभी इसके बारे में पढ़ने की कोशिश की, ना जानने का मेरा मन किया कि ये इंसान है कौन, क्योंकि ये मुझे सबसे बेकार इंसान लगता है। ये श्रीवास्तव है, मुझे पता है किस जाति से बिलोंग करता है और किस कास्ट से आता है, लेकिन मुझे शर्म आती कि ऐसे लोग भी हमारे समाज में पैदा हो। गवर्नमेंट प्रयास कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें मदद कर रही है, तो बहुत अच्छी बात है। कोई इसके खिलाफ नहीं, कोई भी अपोजिशन पार्टी, कोई भी इंडिया अलायंस का घटक दल ये नहीं चाहता है कि व्यवस्था खराब हो। हाँ, क्वेश्चन जरूर करेंगे कि साहब ये कमी है, ये कमी होना भी चाहिए। आजम खान जी को जब इसकी कमान दी गई थी पिछली बार, तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल था भारत देश के सेकुलर इथॉस को, जिसने दिखाया कि यहाँ पे धर्म विशेष। अभी इससे सवाल पूछ लो कि वक्र बोर्ड का हेड हिंदू क्यों नहीं है, जामा मस्जिद का हेड हिंदू क्यों नहीं है, और जितनी भी भारत में मस्जिदें हैं उनका हेड हिंदू क्यों नहीं है, आपको इन सब कैसे पता चल जाएगी। ये सिर्फ सेकुलरिज्म चाहते हैं कि सिर्फ हिंदू दिखाया जाए और हिंदू मरता जाए। मुझे नहीं पता, ये मुझे ऐसा कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि कलयुग का प्रभाव है, ऐसे जैसे लोग पैदा हुए हैं सिर्फ कलयुग की वजह से। ना इनको हिंदू धर्म की चिंता है, ना इनको अपने हमारे हमारे कल्चर की चिंता है। हम अपने कल्चर को इन लोगों की वजह से धीरे धीरे जो मेंटालिटी यूथ की वो चेंज हो रही है। होना जरूरी नहीं है, और काफी अच्छा आयोजन किया था। कमियां बेशक आप जितनी मर्जी गिनाइए, उस वक्त जहां तक हम लोगों को याद कर रहा है, लोगों ने तारीफी करी थी इंटरनेशनल। आप गए थे? इतने बड़ी संख्या में लोग आए। आप गए थे? हाँ, अब मैं आगे नहीं, मैं नहीं गया था, लेकिन तो आपको कैसे पता कमियां नहीं थी? जाना जरूरी थोड़ी ना होता है। तो आपको कैसे पता कमियां नहीं थी? नहीं, अब देखिए, कमियां गिनाने को तो आपको कैसे पता कि वो अच्छा नहीं हुआ था? आप गई थी? या आज समाजवादी पार्टी ऑपोजिशन में, बीजेपी की सत्ता है, तो उसी के फेवर में सब बोला जाएगा? ये बहुत इनके मैंने ये देखा, ये और ये भदौरिया जो हरे कुर्ते वाला, ये लोग ऑलवेज एंकर को टारगेट करना शुरू कर देते हैं। अरे पहले भी 10 साल कांग्रेस की सरकार रह चुकी है, उसकी डिबेट्स में जाके देख लीजिए, वो भी फेवरिज्म के हिसाब से ही रिपोर्टिंग करते थे। लेकिन सवाल जिसके साथ सवाल बनता है उसी से पूछे जाना चाहिए। अब 2013 में जो कुंभ हुआ था वो अखिलेश जी के सरकार में हुआ था और सेंटर में कांग्रेस गवर्नमेंट थी, तो वो सवाल एनडी अलायंस से ही पूछे जाना था। ये सुधांशु जी तो उसका जवाब नहीं देने वाले ना, आप समझ लीजिए इन चीजों। बहुत बड़ा एग्जाम्पल था कि आजम खान एक मुसलमान होने के बावजूद भी मेहनत करके एक अच्छी व्यवस्था की कोशिश कर रहे थे। देश के सेकुलर इथॉस को दुनिया ने देखा। आज की तरह नहीं कि कह रहे हैं साहब माता प्रसाद पांडे को क्यों नहीं बनाया गया, हिंदू धर्म वाले को क्यों नहीं इंचार्ज बनाया गया। और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, सरकार का रोल धर्म के प्रोपोगेशन में नहीं होना चाहिए। दिस इज व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स। आप उसकी मैनेजमेंट करिए, आप उसमें सेफ्टी देखिए, आप उसमें हेल्थ केयर देखिए। पुराने जमाने में हैजा फैलता था, वो ना फैले। ये सरकार का काम है, सरकार का काम। इसने हिंदू धर्म के त्योहारों और जो तीर्थ स्थलों पे हम लग जगह स्नान करते हैं, वो बोल रहा है उससे हैजा फैलता है। आप समझते हैं इस मेंटालिटी को? रिलीजन की बैटिंग करना नहीं है वोट के लिए। सुधांशु त्रिवेदी जी, आजम खान अगर निगरानी कर रहे थे हर चीज की, तो फिर ये सेक्युलर इंडिया है। अब गूगल को उंगली की है तो गूगल सब एक्सप्लेन करेगा अच्छे ढंग से। बिल्कुल, बहुत गजब का तर्क देते हैं। ये वही शख्स है ना, ये वही लोग हैं ना
जो कहते थे वक्फ बोर्ड को यदि सरकार मैनेज करेगी तो एक गैर मुस्लिम वक्फ बोर्ड की संपत्ति को कैसे मैनेज कर सकता, आप पूछिए विवेक श्रीवास्तव से। अब सेक्युलरिज्म का मीनिंग बदल जाएगा, यहां शुद्ध धार्मिक आयोजन। मैं पूछना चाहता हूं विवेक श्रीवास्तव जी, आपकी सरकार है केरल में, आप किसी मस्जिद के या मुस्लिम धार्मिक स्थल में हैसियत हो? बोला ना, जमा मस्जिद जो दिल्ली में सबसे बड़ी मस्जिद है, उसका हेड किसी मुसलमान को बनाइए, हिंदू को बनाइए ना, बदल देगा सबको, सब राम राम जपोगे वहां जाके। तो किसी हिंदू मंत्री को उसका अध्यक्ष बना के दिखा दीजिए। हाँ, यहां सिर्फ यही नहीं हुआ, फरहाद हाकिम को देवस्थानम बोर्ड का चेयरमैन ममता बनर्जी ने, ये मैंने भी सुना था, कलकत्ता में ममता बनर्जी ने एक मुस्लिम को हिंदू मंदिर का हेड बना दिया था। आप सोच लीजिए, ममता बनर्जी खुद एक हिंदू है, सिर्फ पॉलिटिकल गेन के लिए ये लोग हमारे धर्म के साथ, उसकी शुद्धता के साथ खेलते हैं, सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए। ये तो अखिलेश यादव की फोटो देख रहे हो तो मेरे को ये टोटी चोर इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये है टोटी चोर। ने भी बनाया है। इसलिए आप लोगों की जो सेक्युलरिज्म की विचित्र व्याख्या है, और देखिए कितनी बड़ी बात, ये कह रहे हैं अच्छा हुआ जब नाविका जी आपने कैग की रिपोर्ट बताई, सीएजी की रिपोर्ट मनमोहन सिंह सरकार के समय की है। हर्षवर्धन जी ने बताया, मुझे भी ध्यान था कि प्रयागराज रेलवे स्टेशन पे भगदड़ हुई थी, बहुत से लोग मारे गए थे, उसके बावजूद बेशर्मी की इंतहा है कि इन्होंने कहा कि साहब उनको बनाया। मैं बताना चाहता हूं 2001 में कुंभ हुआ था, हमने आयोजन समिति का अध्यक्ष, देखो उसने बोला मेरी कोई भी शर्मिंदगी नहीं है, 45 लोग मर गए थे इलाहाबाद स्टेशन के ऊपर, लेकिन उसके लिए बहुत अच्छा हुआ क्योंकि उसके जो मतलब निगरानी कर रहे थे आजम खान, वो सेक्युलर थे, दैट्स इट। मरे कोई भी, लेकिन आजम खान ने निगरानी की हिंदू धर्म के त्योहार के लिए, तो ये सेक्युलरिज्म है। आप समझ रहे हैं इस चीज को? किसको बनाया था? स्वर्गीय लालजी टंडन जी को। 89 का मुझे याद नहीं है, उस समय एनडी तिवारी की सरकार थी, हम लोग बहुत बच्चे थे। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं साहब, आपको तो वैसे ही डिबेट पे आना अवॉइड करना चाहिए क्योंकि आप लोग तो धर्म को मानते नहीं है, कोई बात नहीं, मगर मैं तो सिर्फ व्यवस्था की दृष्टि से बात कह रहा हूं। दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन, दुनिया के सबसे बड़े आयोजन के अलावा भारत की लेजिटिमेट डिराइविंग फोर्स का प्रतीक, आप सोचिए, आप कहते थे धर्म एक अफीम है, धर्म से रोकना चाहिए, वो तो आज भी कह रहे हैं विवेक श्रीवास्तव, धर्मनिरपेक्ष देश वहां कुंभ में हैजा फैलता है। सुधांशु त्रिवेदी जी आज भी कह रहे हैं कुंभ में हैजा फैलता है, आपको उस पर ध्यान देना चाहिए। सुनिए, हाँ बिल्कुल, आपको प्रिकॉशंस लेने चाहिए। पुराने जमाने में लोग ज्यादा होते थे, किसी भी गैदरिंग में समस्याएं हो सकती हैं, इसमें अंधविश्वास करके बोल देना कि कोई समस्या नहीं। अब उसने ये चीज बोल दी कि वहां पे हैजा होता है, ना ये तहसीन बोलेगा ना भदौरिया बोलेगा, ये कभी नहीं बोलेंगे कि इसने गलत बोला है, कभी भी नहीं। मुझे नहीं पता इसकी मम्मी ने इसको कैसे जन्म दे दिया और ऐसे इंसान को ऐसी सोच कर पैदा किया है। मैं चाहता हूं, मुझे जो अर्लीस्ट कुंभ याद है, भगदड़ मची थी। नहीं नाविका जी, अरे सर अपने टर्न पे बोलिए, सबको पता है जी। अभी मैं बताना चाहता हूं, ये सेक्युलर स्टेट का मैं एग्जाम्पल बताना चाहता हूं। हाँ आप सुनिए, मुझे नाविका जी जो अर्लीस्ट कुंभ याद है वो 1989 का बहुत अच्छी तरीके से याद है। 1989 में मुझे याद है यूपी रोडवेज की बसों पे मेला टैक्स लगता था इलाहाबाद। ये देख लीजिए, हिंदू धर्म भारत में, दुनिया में हमारे पास एक ही जगह जहां पर हिंदू रहते हैं मेजोरिटी में। अभी त्रिवेदी जी ने बोला है कि सन 1989 में टैक्स लगता था मेले के ऊपर, और गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट हज जाने के लिए सब्सिडी देती थी। ये है सेक्युलरिज्म इन इंडिया में। इलाहाबाद का किराया बढ़ जाता था ट्रेन, और उसका कहा जाता था मेला टैक्स है, और उसी समय मेरे मन में बात आता था गजब है साहब, कुंभ मेला पर तो टैक्स है और हज पे सब्सिडी है। पूछिए विवेक श्रीवास्तव से, ये सेकुलर गवर्नमेंटें थी जो तीर्थ यात्रा का सारा पेमेंट 1989 में सरकार किसकी थी? 1989 में सरकार किसकी थी? अब छोड़िए, समर्थन कौन दे रहा था? सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी मेरे भाई। की सरकार को समर्थन तो बीजेपी भी दे रही थी ना। याद नहीं रहता, जनवरी में कुंभ होता है, जनवरी 89 में एनडीपी। उसको कैसे पता होगा कि कुंभ कब होता है? वो तो बोला मैं धर्म को मानता ही नहीं, तो उसको नहीं पता होगा। मैंने कहा ना, ये विवेक श्रीवास्तव सिर्फ अपने इंसल्ट और झूठ बोलने के लिए टीवी डिबेट पे आता है। और मुझे भी ऐसे चैनल पे गुस्सा भी आता है कि तुम लोग ऐसे लोगों को क्यों बुलाते हो जिनके पास कोई नॉलेज, कोई तथ्य नहीं है। ये सिर्फ फिर एक हेट बनती है। वैसे लोगों को बुलाओ जिनके पास प्रॉपरली फैक्ट हो, जो अच्छे से बोल सके, जो अच्छे से डिस्क्राइब कर सके, और अच्छी नॉलेज सोसाइटी में जाए। ऐसे लोगों के पास कोई नॉलेज नहीं है, सिर्फ जो बोलेंगे वो किसी एक समाज को हर्ट और हिट करने के लिए बोलेंगे। जैसे उसने बोला कि कुंभ में हैजा फैलता है,
भाई जाके देख ले, अभी भी हरिद्वार में इतने लोग स्नान कर रहे होंगे, तेरे सामने हैजा फैलता है। तिवारी की सरकार यूपी में थी और राजीव गांधी को तो कुछ नहीं पता रहता उसके भाई। बाद हट गया था। आज हम कुछ बोलने लगते। बीपी सिंह 4 दिसंबर नहीं, 1989 को आए थे। केंद्र में हुआ ना, था गलत बोल जनवरी रहे हैं आप 89 में, सर। कुछ नहीं ये पता। चीज विश्वनाथ प्रताप सिंह के टेन्योर में भी कंटिन्यू करी है। अरे मैं और तमाम बोल रहा समर्थन दे रहे हूं, थे। चैलेंज कर रहा हूं आपको। ए भाई चैलेंज कर रहा वो चैलेंज कर रहा है, जाके देख ले, क्योंकि उसको पता है कि जो इंसान आपको इतना फुली बीजेपी का प्रवक्ता बोल रहा है कि चैलेंज कर रहा है, जाके देख ले, लेकिन नहीं, क्योंकि पता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं। आपको बताइए 89 में हाँ। फरवरी के महीने में हुआ, झूठ बोल रहा है केंद्र में सरासरी किसकी आदमी। सरकार थी? हद होती है यार झूठ बोलने की। हाँ। जनवरी फरवरी ना- 89 ना- में हुआ ना- है और नवंबर ना- दिसंबर it carried on. 89 में वीपी सिंह बने। एनडी तिवारी यूपी के सीएम थे और राजीव गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे। खोलो मोबाइल देखो। बेवजह की बात है ना। गूगल सर ढंग जब से तक बात आप किया कर करिए। रहे हैं, कम से कम इतना जनता झूठा जनता पब्लिक बहुत से सवाल भेज रही है। सुलोचना का धनबाद से सवाल है, सीएम आवास योगी जी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है, अगर वहां पर हिंदू मंदिर का कोई निशान मिलेगा तो योगी जी जरूर खुदाई करवाएंगे, इसमें अखिलेश जी उपहास क्यों उड़ा रहे हैं? अखिलेश यादव सिर्फ हिंदू धर्म का मजाक बनाने के लिए वो चीज बोली है, वो खुद भी वहां पे रह के आ चुका है। तभी उसके रहने के बाद जब योगी जी वहां पे गए, उन्होंने पूरा हर चीज गंगा जल से स्नान करवाया। ऐसी पापी, ऐसी नेगेटिविटी सोच जो वहां पे छोड़ के आए थे, इसीलिए योगी जी ने पूरा अच्छे से साफ करवाया। महेंद्र हरित का कैथल से सवाल है, जिन लोगों ने बुलावे के बाद भी अयोध्या जाना जरूरी नहीं समझा, उन्हें आज कुंभ का निमंत्रण क्यों चाहिए? सतीश चांडक का मुंबई से सवाल है, नाविका जी भदौरिया जी ने अभी कहा कि हमने आजम खान को कुंभ मेले का चीफ बनाया था, तो फिर वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम के होने का इतना विरोध क्यों कर रहे हैं? भदौरिया जी जवाब दीजिए। अब भदौरिया से सवाल पूछा गया है, मैंने कहा ना, ये सवाल का जवाब नहीं देगा, ये अपने मन की भड़ास ही निकालेगा, जिसमें वो सिर्फ बीजेपी की गवर्नमेंट को हिट करना चाहेगा और खुद को बहुत सेकुलरिज्म का दिखाना चाहेगा। आपको सबको पता है, मुलायम सिंह यादव सेकुलरिज्म, 1980 में गोलियां चलवा दी राम मंदिर के भक्तों के ऊपर, सेकुलरिज्म। शिवलिंग मिल रहा है यहाँ वहां, इनको सेकुलरिज्म। मुसलमानों के बारे में एक चीज बोल के दिखाएं तो मान जाओ सेकुलरिज्म। देखिए, हम समाजवादी लोग संविधान पे चलने वाले लोग हैं। धर्म, हमने कहा ना, हम लोग धर्म, ये भारतीय जनता पार्टी धर्म को बांटना चाहती है। हम सनातनी है ना, किसी हिंदू को बना देंगे, मानने वाले लोग हैं। आजम खान में हिंदू को बना देंगे। अरे पूरी बात तो सुन लीजिए। आजम खान, अरे आप क्यों बैटिंग कर रहे हैं बीजेपी की? भाई सवाल है पब्लिक का, बीजेपी की तरफ से मत बोलिए ना। सवाल है पब्लिक का और मरते दम तक पब्लिक के सवालों को पूछती रहूंगी, आपको सही लगे या ना लगे। बोला कि भाई नहीं, सुनिए, इसके पहले आपने बोला, मेरी बात सुनिए, इसके पहले आपने बोला समाजवादी और कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों होता है? मेरे पेट में दर्द नहीं हो रहा है कुंभ होने से, बीजेपी के पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि उसका राजनीतिकरण करना चाहते हैं, राजनीतिक लाभ लेने के चक्कर में इतना हल्ला मचा रहे हैं। कुंभ क्यों ना ले, राजनीतिक लाभ क्यों ना ले? जब एक गवर्नमेंट अपने पीरियड में अच्छा काम कर रही है तो उसका क्रेडिट क्यों ना ले? क्या उसका क्रेडिट के लिए ज्यादा दे दिया जाए? जैसे मुलायम सिंह ने अपने बच्चे को दे दिया सब कुछ, ये क्या चाहते कि बीजेपी सब कुछ समाजवादी पार्टी को दे दे? अगर गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, कानून व्यवस्था वहां पर अच्छी है, हर चीजें वहां पे अच्छी हैं, तो क्या दिक्कत इन लोगों को? मुझे समझ में नहीं आ रही क्या दिक्कत है। तो उसका बेनिफिट बीजेपी को ही होगा ना। अगर कोई अच्छा काम करेगा, मैं अच्छा काम करूंगा अपनी जॉब पे, तो मेरे को ही मिलेगा ना उसका गेन। इसको क्या दर्द, इसको मतलब समझ में नहीं आता यार, इनकी बुद्धि कहां पे है। कुंभ तो मेरी आस्था का विषय है। हमने तो 2013 में इतना भव्य कुंभ करवाया था, महाकुंभ करवाया था। हमें विदेश में इसके लिए हम लोग को सराहना किया गया, हमें अवार्ड दिया गया, और हम ये बताना चाहते हैं कि 45 लोग मर गए, इसको अवार्ड दिया गया। मुझे नहीं पता किस कंट्री ने, किसने अवार्ड और किस बेसिस पे दिया, लेकिन कह रहा है कि अवार्ड दिया गया। मर गए थे, हमने आजम खान साहब 45 लोग स्टैम्पीड में मर गए थे, महाकुंभ हुआ और आपने भव्य करा दिया था कि यहाँ पे हर व्यक्ति हर धर्म का सम्मान करता है। नाविका जी मुझे कुछ कहना है, इजाजत। नाविका जी इजाजत दें, एक लाइन। नाविका जी आपने बिल्कुल सही बताया कि जो नाविका जी, अनुराग भाई प्लीज,
आपने आपने बताया कि सीएजी की रिपोर्ट आई थी 2013 की कुंभ को लेकर, और माननीय सुधांशु जी ने कहा केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और केंद्र और राज्य में उत्तर प्रदेश की सरकार थी। मैंने सीएजी की रिपोर्ट निकाली 2019 कुंभ मेले की, जिसको मुझे सौभाग्य मिला था जाने का, जनवरी से मार्च के अंदर। मैं जनवरी में गया था, और सीएजी की ऑफिशियल है, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, किस तरह से मिसमैनेजमेंट था, पैसों को किस तरह से, पैसे का पूरा हिसाब नहीं हुआ है, वेस्ट डिस्पोजल, क्राउड मॉनिटरिंग में गड़बड़ी थी। ये सीएजी की रिपोर्ट है, और उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑफिशियली बयान दिया है कि वी विल रिपोर्ट, ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन यूपी गवर्नमेंट का। सुधांशु जी, मैं आपको रिपोर्ट और न्यूज़पेपर आर्टिकल भी भेज दूंगा। ये सीएजी की रिपोर्ट पर अगर उत्तर प्रदेश की उस वक्त की सरकार ने गलत काम किया था, तो वही गलत काम तो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया था। अब सवाल यह है कि हर सरकार का एक कर्तव्य होता है कि वो अच्छे से अच्छी सुविधाएं दे। अनुराग भाई बराबर बोल रहे, और दोबारा से मैं पूछ रहा हूं, ये इनविटेशन की बात कहां से आई? जिसको जाना है, जैसे मुझे तो कोई इनविटेशन मिला नहीं था 2019 में, मुझे सौभाग्य मिला जाने का, मैं वहां पर गया, तो जाएगी अखिलेश जी, वो वीआईपी स्टाइल में जाएगी। 40-30 करोड़ लोग आते हैं, जहां इनविटेशन आया वहां तो गए नहीं। बात अब आप दूसरी कर रहे हैं, लेकिन सवाल जो पूछा गया उसका जवाब कोई क्यों नहीं दे रहा? पब्लिक ने सवाल पूछा, और तहसीन भाई इसका जवाब जरूर दे दीजिए। अगर आजम खान महाकुंभ मेले के हेड हो सकते हैं, तो वक्फ बोर्ड में कोई हिंदू क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल होना चाहिए, और वक्फ के कई ऐसे स्टेट गवर्नमेंट में जहां हिंदू है, कौन बना? सीओ हिंदू है, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, बीजेपी ने अपॉइंट किया है, कहां गलत है? सुधांशु जी, कहां अपॉइंट हुए? कहां अपॉइंट हुए? बिल्कुल ठीक, मैं आपको लिस्ट देख लूंगा, कई ऐसे, मैंने लास्ट टाइम आपके शो में बताया था, मैं देख लूंगा स्टेट कई सीओ से, कई गलत है। उदाहरण दीजिए ना। मैंने फरहाद हाकिम और आजम खान का उदाहरण दिया। और तहसीन भाई, आप जब सीएजी की रिपोर्ट की बात करते हैं, तहसीन भाई आप सीएजी की बात करते हैं, आप पढ़े लिखे वकील हैं, तो मीडिया रिपोर्ट के आधार पर नहीं, सीएजी की रिपोर्ट कोट आया ना ऊट पहाड़ के नीचे, वो मीडिया रिपोर्ट्स पढ़ के बोल रहा है। भाई यार तहसीन साहब, मुझे तो आपके भाई बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन आप पता नहीं कहां से वकालत की है करके बोलना चाहिए। और अगर 2019 में सीएजी की रिपोर्ट पर कोई आपत्तिजनक था, तो ये बताइए सीएजी की रिपोर्ट पार्लियामेंट की किस कमेटी में आती है? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में। पीएससी का चेयरमैन कौन था? अधीर रंजन चौधरी, कांग्रेस के नेता। बोलिए 2019 में थे, क्यों नहीं तलब किया? अगर आपकी बात ये तथाकथित मीडिया रिपोर्ट सही है, तो कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष जो उस समय पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का ही रोल है, सीएजी के किसी भी ऑब्जेक्शन के ऊपर डिपार्टमेंट को तलब करना, दिखाइए मुझे एक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का। इसलिए राजनीति करना अलग है मेरे भाई। जो फैक्ट है, किस तरह का भव्य आयोजन था, ये सबने देखा है। और जिस आयोजन में 40-45 लोगों की मृत्यु हो गई, उस आयोजन को कहना मुझे लगता बहुत चिढ़ाना। में एक और बात, 2001 में कुंभ हुआ था, जिसमें लालजी टंडन संयोजक थे, राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री थे। आपको पता है उसमें कोई ऐसी घटना हुई थी? और मैं इसलिए दर्शकों से कहना चाहता हूं, 2001 इंटरनेशनल टेररिज्म थ्रेट के हिसाब से सबसे खतरनाक वर्ष था। उसी वर्ष ये बात तो है, जो वो पीरियड था, लाइक इवन मैं कह सकता हूं बिफोर 2014 के जो पीरियड थे, भारत में आतंकवादी जो अटैक्स बहुत हुआ करते थे। और फिर भी अगर 2001 में एक अच्छा कुंभ करवाना, दैट मीन्स वी हैव टू अप्रिशिएट अटल बिहारी वाजपेयी जी। अदरवाइज आप देख लो, जब हम क्रिकेट देखते थे, अरे यहाँ पे बेंगलोर में 8 स्टेडियम के पास ब्लास्ट हुआ, यहाँ पे ब्लास्ट हुआ, कश्मीर में ये हो गया, अरे यहाँ पे ब्लास्ट हो गया। ये सब कांग्रेस पीरियड में बहुत हुआ करता था। लेकिन आफ्टर 2014 अगर आप अब देखिए, आप कहीं दिखा दीजिए, ये सब डिपेंड करता है कि कौन आपको लीड कर रहा है। ऐसे हवा में चीजें नहीं बोलते, आपके पास फैक्ट है, आपके पास गूगल है, आप सर्च करिए और देखिए इन सब चीजों को। में 9/11 हुआ था, बाद में उसी में बाद में पार्लियामेंट में अटैक हुआ था। ओसामा बिन लादेन ने दिसंबर 1999 में भारत के खिलाफ जिहाद की घोषणा की थी, और उस समय कोई अफगानिस्तान में नाटो की फोर्सेस नहीं थी। उस समय इंडिया में ससेप्टेबिलिटी ऑफ टेररिस्ट अटैक सबसे ज्यादा थी। इसके बावजूद सब कुछ शांतिपूर्ण ढंग से हुआ था। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, जब आप लोग बात करें, अगर आपको लगता सीएजी थी, तो पीएससी का चेयरमैन क्या कर रहा था? बिल्कुल, पब्लिक के कुछ और सवाल। मुकेश चौधरी का जयपुर से सवाल है, चलिए मान लिया कि यूपी सरकार कोई काम नहीं कर रही, आपकी तो अच्छी सरकार थी ना। 2013 में भगदड़ में मारे गए लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन था? एक बार फिर भदौरिया के पास सवाल जाने वाला है। भदौरिया सवाल का जवाब नहीं देगा, सवाल के आसपास एक घूमेगा और अपनी फर्जी के हिसाब से इसको टारगेट करना, उसको टारगेट करेगा। उसकी जांच में क्या निकला बताइए, जवाब दीजिए अनुराग भदौरिया जी। नाविका जी, मुझे 10 सेकंड देना। आऊंगी।
जी मैं आपसे एक सीधा सा सवाल पूछ मुझसे मत पूछिए, अगर कोई पहले दुर्घटना पब्लिक के हो गई, सवाल का जवाब लगातार दीजिए। जैसे भारतीय जनता नहीं, पार्टी सरकार पहले ने हाथरस में पब्लिक अभी के सवाल का जवाब दीजिए। बोलने तो दीजिए। आप रनिंग कमेंट्री करती हैं, आप बताओ क्या रनिंग कमेंट्री करोगे तो मैं जवाब कैसे दूंगा? हाँ, आप बताइए। जवाब दीजिए, आप आपका मुझसे सवाल है, सवाल मैं मत जवाब पूछिए। देता हूं, रनिंग कमेंट्री करते हैं, तो फिर ये तो ठीक नहीं है। अरे छोड़िए, आप मुझे बोलने ही नहीं देते, आप विपक्ष को नहीं बोलने देते, ये दिक्कत है नाविका जी, ये ठीक परंपरा नहीं है। भगदड़ आप हुई सवाल थी, पूछते हैं, उसके बाद 45 रनिंग लोग कमेंट्री मरे शुरू कर थे। देते हैं। क्या आपको लगता है ऐसे जवाब अगर ठीक मिल रहा है, सरकार के खिलाफ जा रहा है, तो आप पीछे से भव्य बोलना शुरू कहते कर हैं? देंगे। ऐसे तो हम जवाब दे ही नहीं पाएंगे। जवाब दीजिए। देखिए, मैंने बोला कि जिस तरह कोई अगर दुर्घटना घटती है, कोई भी घटना, जैसे अभी हाथरस में 110 कितने लोगों की मौत हुई थी ना भगदड़ में, सरकार बीजेपी की थी, है बीजेपी की अभी, तो क्या बोलेंगे उसको? क्या बोला जाए? भाई कोई भी दुर्घटना होती है, आप उसको हर चीज से जोड़ना शुरू कर देते हैं। भगवान करे कभी कोई दुर्घटना इस देश में ना हो। मैं तो नहीं चाहता एक व्यक्ति की भी मौत हो किसी भी वजह से। सही ट्रेन है, एक्सीडेंट होता है लेकिन तो दुर्घटना होती है, ट्रेन एक्सीडेंट का। इस सरकार में तो दुर्घटना ट्रेन जब एक्सीडेंट हो रहा घटी है। हो तो हर्षवर्धन त्रिपाठी उस पूरे अरेंजमेंट को आप भव्य अरेंजमेंट शानदार आयोजन कहेंगे? कहना। आप भव्य अरेंजमेंट कह सकते हैं जहां 45 लोगों की मौत हो गई हो? नवका जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि मैंने भी वो सीएजी की रिपोर्ट खोल ली है, और तहसीन भाई मैं कह रहा हूं कि लाइन पढ़ के बताइएगा, हमारे सामने भी। ये देखो, ये जितने लोग आरएसएस और बीजेपी से जुड़े, ये लोग पढ़े लिखे लोग हैं। अभी ये हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, उन्होंने रिपोर्ट ओपन की, उन्होंने कोई ये नहीं हिंदुस्तान टाइम ओपन कर लिया, कुछ ओपन करके बोल रहे हैं, इन्होंने रिपोर्ट ओपन की और रिपोर्ट के हिसाब से ये बोलेंगे। लेकिन स्टिल हसीन साहब स्टिल मीडिया रिपोर्ट्स को ही पढ़ेंगे। जो रिपोर्ट सबमिट की रिपोर्ट को नहीं पढ़ेंगे। वो पूछेंगे भैया कौन से पैराग्राफ में कहां पर आपने क्या बोला है, वो पढ़ के बताइए। मैं रिपोर्ट खोल के बैठा हूं, मैं देख रहा हूं। ब्रीफ खुल गया है, आपसे बात करते मैंने वो रिपोर्ट खोल ली क्योंकि मुझे भी ध्यान में था। वो कह रहे हैं कि 27 करोड़ दिया गया था, एलोकेट किया गया था, 2100 समथिंग करोड़ का खर्च हुआ। वो कह रहे हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं हुआ। वो कह रहे हैं जो वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट था उसका और ज्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल हो सकता है। वो कह रहे हैं कि जितना पब्लिसिटी पर दिया गया था उससे ज्यादा खर्च कर दिया गया। ये सारी बातें उस रिपोर्ट में हैं, लेकिन उस रिपोर्ट में किसी करप्शन की, किसी भ्रष्टाचार की लाइन आप पढ़ के सुनाइए। मैं ये सुनना चाह रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं, मैं इसीलिए इस रिपोर्ट के मैंने खोल लिया था। जब आपने जिक्र किया ना तो मेरे सामने भी खुली, पैरा वाइज बात करेंगे। बताइए जी। थैंक यू हर्षवर्धन जी, आपने मुझे ये मौका दिया। तो ये बात तो साबित हो गई कि सीएजी की रिपोर्ट फाइल हुई थी 19 अगस्त को। फॉर इंस्टेंस, मैं अंग्रेजी में पढ़ते इसका अनुवाद कर देता। ये देखिए, लाइक लेस एज नॉलेज, सीएजी की रिपोर्ट हर चीज के बाद सबमिट होती है। अगर इतना बजट, इतनी चीजें को गवर्नमेंट करती है तो उसकी रिपोर्ट जाती है। अगर नर्सरी के बच्चे की रिपोर्ट जाती है वो तो गवर्नमेंट ने कुछ आयोजन किया है, उसकी रिपोर्ट जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट को। और उसके बीच में दोनों विपक्ष भी होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी होती है। लेकिन अभी भी ये तहसीन साहब मीडिया न्यूज को ही पढ़ेंगे। नहीं, एक मिनट हर्षवर्धन भाई, ये तो किसी ने कॉन्टेस्ट नहीं किया था कि सीएजी की रिपोर्ट नहीं आई होगी। बस एक लाइन हाँ, जो भी पब्लिक एक्सपेंडिचर होगा उसका ऑडिट पढ़ते बताता हूँ हर्षवर्धन जी। अरे ये सुन तो लीजिए हर्षवर्धन पब्लिक जी, एक्सपेंडिचर का मतलब ऑडिट होगा। जी तहसीन, जी करप्शन का चार्ज कहां है बताइए। पढ़ा, करप्शन का पढ़ते बताता हूं और वे हिंदी में अनुवाद करूंगा। फॉर इंस्टेंस, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, about rupees 42,000 per unit was spent on procuring temporary toilets, despite these being worth 36,000 per unit, as a result of which additional 9 crores was spent under the heading. ये एक है, मैं इंडिया टुडे की रिपोर्ट को कोट कर रहा हूं जिसने इसका पूरा ब्रीफ निकाला। करप्शन का पहला 9 करोड़ का यहीं पर ढांड ली, टॉयलेट के ऊपर। आपके सामने पढ़ रहा हूं, इंडिया टुडे का आपको रिपोर्ट भेज दूंगा। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आप रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, वो न्यूज़पेपर रिपोर्ट पढ़ रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूं आप नहीं पढ़ रहे हैं सर, आप रिपोर्ट नहीं पढ़ रहे हैं। आप मुझे पैराग्राफ बताइए, किस पेज पे है, पैराग्राफ कौन सा है? ये सिर्फ अभी भी इंडिया न्यूज, इंडिया टुडे का वो पढ़ रहा है। वो पूछ रहा है रिपोर्ट मैंने खोली है, मेरी पैराग्राफ बताइए, मैं उस हिसाब से मैं देखूं कहां पे लिखा है करप्शन के बारे में। तो चलिए, मैं यही कहना चाहता हूं कि आज के टाइम में हिंदुओं को बोलना और उनके सेंटीमेंट को हर्ट करना, ये अदर पार्टीज के लिए एक गेन है। मुझे नहीं पता वो कहां से क्या गेन कर सकते हैं,
लेकिन वो समझते हैं, उनको ये नहीं पता कि वो लोग कितना पीछे जा रहे हैं। जहां पर वो जो चीजें बोलना नेसेसरी नहीं है, वहां पर भी ये सब वो चीजें बोलते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे सिर्फ एक पार्टी का फायदा हो रहा है, वो है बीजेपी। जितना आप हिंदुज्म, सनातन और के खिलाफ बोलेंगे, लोग उतना ही बीजेपी के साथ जुड़ेंगे। आप सही मुद्दों पे लड़िए, आप सही मुद्दों पे लड़िए तो मजा भी आए, गवर्नमेंट चेंज भी हो, और तो आपका नजरिया, आपकी आइडियोलॉजी पता चले। लेकिन अगर आपको वही पर संविधान खत्म कर रहे हैं और रिजर्वेशन खत्म कर रहे हैं, ये सब, उससे कुछ नहीं होने वाला। लोग पढ़े लिखे हैं, लोग जानते हैं संविधान कोई नहीं बदल सकता, चीजें कोई नहीं हो सकती, कानून बनाए जा सकते हैं, सबको पता है। झूठ के पैर नहीं होते, वो सिर्फ सुना उड़ा और एकदम खत्म हो जाता है। सच के ही पैर होते हैं, क्योंकि वो खड़ा रहता है। सिस्टम है, रिपोर्ट्स है, गूगल है, कहीं पे जाके भी देखिए। अब आते हैं कुंभ के ऊपर। कुंभ 13 जनवरी से शुरू हो रहा है और बीजेपी ने उसके लिए तैयारी की है। बाद में जब रिपोर्ट सबमिट होगी, उसमें पता चलेगा अभी क्या खामियां रह गई। तो नेक्स्ट टाइम जो भी गवर्नमेंट होगी उत्तर प्रदेश में, वो उसको और सुधारेगी। आज के लिए सब इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।